So, hello everyone. We are going to start the next chapter of class 6th. Lesson number 7, A Mother's Love. Mother's love means माँ का प्यार. Before starting the very beautiful story, let's see the warm up. What does your mother do for you? आपकी मम्मी आपके लिए क्या करती हैं? How will you take care of her when she grows old? आप कैसे अपनी मम्मी की केयर करोगे जब वो बूढ़ी हो जाएंगी? कैन अ मदर एवर थिंक बैड फॉर हर सन? क्या एक माँ अपने बेटे के लिए कभी भी बुरा सोच सकती है? रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट योर सेल्फ. महुआ इज़ अ स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ पुनपुन रिवर. तो पुनपुन रिवर में एक बहुत ही छोटा सा गांव था जिसका नाम था महुआ. देयर लिव्ड अ पुअर विडो. वहाँ पर एक बहुत ही गरीब विधवा रहती थी. हर नेम वॉज सीता. उसका नाम सीता था. शी हैड ओनली वन सन नेम रतन. उसके सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम था रतन. सीता वॉज वेरी पुअर. सीता बहुत गरीब थी. बट शी लव्ड हर सन वेरी मच. लेकिन वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी. शी वॉन्टेड हिम टू स्टडी एंड बिकम अ ग्रेट मैन. वो चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ाई करे और एक महान इंसान बने. शी यूज टू वर्क एज अ हाउस मेड एंड ग्रो वेजिटेबल्स इन हर बैक यार्ड टू पे फॉर हर सन्स स्टडीज़. तो वो घरों घरों में जाकर मेड का काम करती थी और साथ ही साथ कुछ सब्जियां भी उगाती थी कि जिससे कि उसका बच्चे की फ़ीस भरी जा सके, जिससे उसके बच्चे की पढ़ाई पूरी हो सके. इट वॉज़ अ हार्ड वर्क. ये काफ़ी मेहनत का काम था. बट शी नेवर कंप्लेन. लेकिन वो कभी भी कंप्लेन नहीं करती थी. अनफॉर्चुनेटली रतन वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज़. लेकिन दुर्भाग्यवश रतन को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था. ही लेफ्ट स्कूल मिडवे. और वो बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ देता है. सीता वॉज वेरी सैड. सीता काफ़ी दुखी थी. शी हैड सम सिल्वर बैंगल्स. उसके पास कुछ चूड़ियाँ थी, चांदी की चूड़ियाँ थी. शी सोल्ड देम एंड ओपनड अ स्मॉल शॉप फॉर रतन. तो वो उन सारी चूड़ियों को बेचकर क्या करती है, रतन के लिए एक दुकान खुलवाती है. रतन वॉज गुड एट बिजनेस एंड सोल्ड मैनी थिंग्स फॉर जनरल यूज़. रतन बिजनेस में काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी चीज़ें वो जनरल यूज़ की बेच देता है. ग्रेजुअली he was able to he was able to सेव सम मनी. और धीरे धीरे करके वो कुछ पैसे भी बचाने लगता है. व्हेन सीता सॉ दैट हिज बिजनेस हैड ग्रोन. जब सीता देखती है कि उसका जो व्यापार है वो काफ़ी बढ़ रहा है, शी गॉट हिम मैरिड. तो वो उसकी शादी करा देती है. रतन वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज वाइफ बेला. रतन अपनी पत्नी बेला के साथ काफ़ी खुश था. बट ही स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग हिज मदर. लेकिन अब रतन अपनी माँ सीता को नेग्लेक्ट करने लगा था. सीता हेल्प बेला विथ कुकिंग, वॉशिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क. यहाँ पे सीता बेला की यानी कि अपनी बहू की हमेशा मदद करती थी, कुकिंग में, कपड़े धोने में, वॉशिंग में और साथ ही साथ घर के कामों में. आफ्टर अ ईयर बेला गेव बर्थ टू अ सन. इसके कुछ साल बाद ही यहाँ पे बेला एक बच्चे को जन्म देती है. सीता वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ ग्रैंड सन. सीता काफ़ी खुश होती है कि उसका एक पोता हो गया है. शी डोटेड ऑन द चाइल्ड एंड सैंग मैनी सॉन्ग टू हिम एवरी डे. वो उसकी बहुत देख रेख करती है और उसके लिए गाना भी गाती थी सीता यहाँ पे. बट सीताज हेल्थ बिगेन टू फॉल डे बाई डे. लेकिन सीता यहाँ दिन प्रतिदिन हर दिन बीमार होती जा रही थी. रतन हैड नो टाइम फॉर हर. तो आप यहाँ देख रहे हैं रतन वो बच्चा जिसको बनाने के लिए माँ ने इतना कुछ किया, उसके पास अब अपनी माँ के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था. ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर. और यहाँ तक कि वो उसे यानी सीता को किसी भी डॉक्टर के पास नहीं ले जाता. वंस इट रेन्ड हैविली. एक बार काफ़ी तेज क्या होती है, बारिश होती है. द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर एंटर्ड द विलेज. पुनपुन रिवर का जो पानी है वो पूरे गांव में भर जाता है. द फ्लड वॉश्ड अवे मैनी एनिमल्स, ट्रीज एंड हाउसेस. तूफान यानी कि फ्लड यानी कि यहाँ पे बाढ़ आती है और बाढ़ की वजह से सारे एनिमल्स और ट्रीज और हाउसेस सारे पानी में बह जाते हैं. द पीपल वर फोर्स टू लीव द हाउस. और यहाँ पे काफ़ी लोग उस गाँव को छोड़ के चले जाते हैं. रतन्स हाउस वॉज
ऑन हाई लैंड, रतन का घर थोड़ा ऊंचाई पर बना था, बट इट वॉज सराउंडेड बाई वाटर, लेकिन फिर भी वहाँ पानी भर जाता है। हिज शॉप वॉज डैमेज एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लीक्ड, उसका पूरी दुकान डैमेज हो जाती है और उसका जो घर है वो लीक करने लगता है। आफ्टर हिज मैरिज रतन हैड गिवन सीता अ स्मॉल कॉट आउटसाइड द हाउस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं घर है और यहाँ एक बाहर एक कॉट है, और इसी कॉट पे सीता को यहाँ पे रतन ने एक कॉट दे दी थी, और यहीं पे वो कहता है अपनी माँ को रहने के लिए, और अपना खुद घर के अंदर अपनी वाइफ के साथ वो रहता था। Sita a small cot outside the house to sleep, and he lived inside with his wife. One night when he came back to his house he found Sita shivering and coughing. एक रात जब रतन लौट कर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे उसकी माँ काफ़ी ठंड से काँप रही थी और खांस रही थी। शिवरिंग मतलब काँपना और कफिंग मतलब खांसना। बट ही रिमेन्ड साइलेंट, लेकिन वो फिर भी चुप रहता है और अपनी माँ को नेग्लेक्ट कर देता है। ही वेंट इनसाइड हिज स्मॉल रूम एंड फाउंड दैट बेला वॉज स्लीपिंग विद द चाइल्ड इन हर आर्म्स। अब वो घर के अंदर जाता है और वो देखता है बेला बच्चे के साथ क्या कर रही थी, सो रही थी बच्चे को अपने आर्म्स में लेके। द बेड वॉज वेट, उस समय जो बेड था वो गीला था। सडनली इट थंडर्ड एंड बिगेन टू रेन, अचानक से बहुत तेज़ थंडर होता है, और अचानक से क्या होता है, बारिश होने लगती है तेज़। द रूफ लीक्ड एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, यहाँ पे जो छत थी वो लीक करने लगती है और बच्चा तेज़ी से रोने लगता है। बेला गॉट अप एंड कवर्ड द चाइल्ड विथ हर साड़ी, बेला उठती है और बच्चे को साड़ी से कवर करती है। हर क्लोथ्स वर वेट, उसके पूरे कपड़े भीग गए थे। रतन हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग, अब यहाँ पर आप देखिए किस तरह से रतन जब ये सारी चीज़ को देखता है तो उसके अंदर वो अजीब सी फीलिंग आती है कि मेरी भी माँ ने तो मेरे लिए बचपन में कितना कुछ किया होगा, जैसे इस समय बेला उसके बच्चे के लिए कर रही थी। ही वॉज मूव्ड डीपली टू सी दिस साइट, वो काफ़ी मूव हो जाता है, इट वॉज हार्ट टचिंग फीलिंग, तो उसे दुख भी होने लगता है ये सब देख के। दिस रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज, और उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं। ही इंस्टेंटली वेंट टू हिज मदर, वो तुरंत उठता है और अपनी माँ के पास जाता है। माँ प्लीज़ फॉरगिव मी, वो कहता है कि मम्मी मुझे माफ़ कर दो। आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू, मैं आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा अदयालु था, अनकाइंड था। आई फॉरगॉट माई ड्यूटी, मैं अपनी जो ड्यूटीज़ था वो भूल गया था। आई डोंट नो वॉट टू से, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए। रतन सैड शॉबिंग, और रतन यहाँ सिसकियाँ भरने लगता है, रोने लगता है। ऑन हेयरिंग रतन्स वॉइस बेला केम आउट ऑन द वरांदा, उसकी आवाज़ सुनकर उसकी वाइफ बेला वरांदा के पास आती है। शी सॉ रतन इन सीताज आर्म, वो रतन को सीता के आर्म्स में देखती है। बोथ वर वीपिंग, दोनों रो रहे थे। सीता सैड, सीता कहती है डोंट क्राई माई चाइल्ड, मेरे बच्चे तुम रो मत। हाउ कैन अ मदर बी एंग्री विथ हर ओन सन, कैसे एक माँ अपने बच्चे से कैसे गुस्सा हो सकती है, एंग्री हो सकती है। यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग्स एंड लव, मैं तो तुम्हारे ऊपर अपनी पूरा आशीर्वाद और अपना पूरा प्यार निछावर करती हूँ। ऑल दिस बेलाज आइज़ वर ऑल्सो फिल्ड विथ टीयर्स, और ये सब देख के यहाँ पे रतन की वाइफ बेला की भी आंखों में आंसू आ जाता है। शी वेंट नियर देम एंड सैट डाउन, वो भी जाती है और उन दोनों के पास जाके बैठ जाती है। इट वॉज़ अ हैप्पी फैमिली रियूनियन, और फिर से उनके घर का रीयूनियन हो जाता है, एक फिर से एक संग बन जाता है जो कि शादी के बाद जो कि टूट गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। चलिए हम थोड़ी सी वर्ड मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं। बैंक मतलब क्या होता है, नदी का किनारा। विडो क्या होता है, बेसिकली जो विधवा लोग होते हैं जिनके हस्बैंड नहीं होते उनको हम विडो कहते हैं। हाउसमेट क्या होते हैं, घरेलू दाई, ठीक है। बैकयार्ड क्या होता है, आंगन को कहते हैं हम। कंप्लेन शिकायत। अनफॉर्चुनेटली मतलब क्या होता है, बदकिस्मत, अनलकी। मिडवे मतलब क्या होता है, बीच में ही। और ग्रेजुअली धीरे धीरे। डोट मतलब क्या होता है, गोदना या ठीक है, या कुछ प्यार दिखाना। सराउंड मतलब चारों ओर से। रिमेंड मतलब शेष या बाकी। शिवर मतलब ठिठुरना। थंडर मतलब गरजना। फॉरगिव क्षमा करना। शॉप मतलब सिसकियाँ भरना। रीयूनियन मतलब क्या होता है, दोबारा से एक होना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्टिकुलर स्टोरी। थैंक यू।